आज यहाँ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में हम लोग ताला जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। इसीलिए हम लोग को कोई शौक़ नहीं लगा है कि हम लोग किसी को यहाँ पर डिस्टर्ब करें, लेकिन क्या करें, हम लोग भी मजबूर है, इसीलिए आज ये करना पड़ रहा है। हम 2004 से काम कर रहे हैं विद्यालय में। फ्री में जब काम किए, हम 6 महीना तक फ्री में काम किए शुरुआत, और अभी लड़के जब जीत रहे हैं वो समय हम लोग का गांव घर वाला लोग अभी लग रहा है उन लोगों को कि हम लोग का बेटी बहू रहे, इसलिए हम लोग को हटाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर तालाबंदी किए हैं, मजबूर है इसीलिए करना पड़ा। अगर हम लोग को कोई शौक़ नहीं लग रहा है कि हम लोग को यहाँ तालाबंदी करें, आम जनता को परेशान करना, ये हम लोग मजबूर है इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग नहीं करते। आइए आप बोलिए कि हम बोलिए। आज हम लोग यहाँ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में हम लोग ताला जोड़ने का काम किए हैं, क्योंकि हम लोग मजबूर है। हम लोग 2004 से हम लोग विद्यालय में काम कर रहे हैं। 2004 से में हम लोग जब काम करने की शुरुआत किए, उस समय हम लोग को कम से कम 6 महीना फ्री में काम लिया गया। उसके बाद में हम लोग को 20 पैसा 25 पैसा प्रत्येक बच्चा मिलता था। महीना में कम से कम हम लोग को 50 रुपया 60 रुपया होता था। हम लोग 50 रुपया 60 रुपया में महीना में काम करते थे। बहुत से दीदी लोग ऐसे थे कि काम करते हुए छोड़ दिए। वो लोग बोलते थे कि अरे इससे अच्छा तो हम भूती करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इस तरह का बोल के जो लोग काम करते थे वो लोग भी छोड़ दिए। लेकिन अब लड़ाई के माध्यम से हम लोग लड़ के जीतने जा रहे हैं। उस समय सभी को आँख लग रहा है, और गाँव घर वाले लोग भी हम लोग को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और विभाग भी नहीं चाहती है, विभाग चाहती तो सब काम हो जाता, लेकिन विभाग ही क्यों इतना दिन से 2018 से सभी दीदी लोग को रखा गया, लेकिन विभाग का गलती से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। विभाग का गलती से आज हम लोग को तालाबंदी करने का यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं। अगर विभाग ही गलती नहीं करती तो जिस तरह से 2018 से सभी दीदी लोग को रखा गया, उस तरह से अगर विभाग करती, काम करवाती, तो आज हम लोग को यहाँ पर ताला जोड़ना नहीं पड़ता। हम लोग मजबूर है इसीलिए कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो दीदी लोग को गलत तरीके से चुनाव किया गया है, गलत तिकुलापीरा स्कूल में वो जो चुनाव किया गया है उसको रद्द करते हुए उसका बहू को ही उसके जगह में रखा जाए, क्योंकि हम इतना दिन काम किए लेकिन एक पैसा बुढ़ापा के लिए नहीं रखे हैं, तो बुढ़ापा में हम लोगों को कौन खाना खिलाएगा। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, विभाग से भी मांग करते हैं। और ग्रामीण अगर चाहता है, ग्रामीण नहीं चाहती है कि उसका परिवार काम करे, तो ग्रामीण को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के देना होगा, या तो शिक्षक नहीं चाहती है तो शिक्षक को 2004 से देना होगा, विभाग नहीं चाहती है तो विभाग को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के देना होगा। क्योंकि हम एक उम्मीद से काम करके आए हैं कि आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। यही उम्मीद से हम पूरा जवानी बिता दिए। क्या सरकार हम लोग का जवान लौटा सकती है क्या? हम लोग को बहुत से दीदी लोग को बोलते हैं, अभी सुनने को मिल रहा था जिसका 60 साल हुआ, वैसे दीदी लोग बोल रहे थे कि अरे बुढ़िया तो क्या कमाई के रही जेकि तो क्या खाए के लिए देमू, ऐसे बात सुनने को मिलता है। अंदर आत्मा जलता है तो क्या करेंगे? अपना हक के लिए तो हम लोग आवाज उठाएंगे ही, क्योंकि हम मेहनत करके आए हैं। मेरा आग जला के, चूल्हा जला के मेरा आंख बर्बाद हुआ, मेरा शरीर गला, और अभी खाने टाइम दूसरा कोई खाने के लिए खोज रहा है तो वो सब करने नहीं देंगे हम लोग। इतना दिन से हम मेहनत करके आए हैं एक उम्मीद से, तो हम लोग इस तरह से जो गलत तरीके से चुनाव किया जा रहा है उसको हम मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं कि इसको रद्द करते हुए हम लोग का उसकी बहू को काम में रखा जाए। जिस तरह से 2018 से रखा गया उसी तरह से अभी भी रखा जाए, नहीं तो हम लोग मजबूर हैं। आज हम लोग तालाबंदी करने का काम किए हैं यहाँ विभाग में, और कल के दिन में नहीं किया जाता है तो हम लोग जिला में भी करने का काम करेंगे, और सभी प्रखंड में हम लोग ये काम करेंगे। क्योंकि सभी प्रखंड में अगर इस तरह से हम लोग का रसोईया लोग को हटाया जाता है तो पूरा गुमला जिला के सभी प्रखंड में हम लोग इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं। हम लोग इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का पेट में लात मारने का काम किया जा रहा है। अभी उतना दिन कोई गांव वाला लोग आगे नहीं आया, उस समय तो भाग गया, बोलता था कि उस समय ज़्यादा पैसा बुद्धि करेंगे तो कमाएंगे, इस तरह का बोल के भाग गया। लेकिन अभी सब गाँव वाला लोग खस्सी बकरा मुर्गा हरिया दारू पिला खिला के सबको घूस दे करके भी लाने का काम किया जा रहा है। हम लोग तो 20 पैसा 25 पैसा में काम कर रहे थे, और हम लोग को अभी 2000 मिल रहा है। 2000 में हम किसी को घूस का देंगे? अपना पेट चलाने के लिए तो नहीं होता है, तो किसी को 2000 में घूस का देंगे? तो हम लोग का बात कोई नहीं सुनता है। गाँव वाला भी अभी बड़ा बड़ा मुखिया लोग अभी तो सबको याद रहा है कि हाँ गाँव वाला को होना चाहिए,
मुखिया सरपंच सब अभी जिसका पास पैसा है उसी का हो रहा है। हम लोग का कौन, गरीब का कौन आवाज़ सुनता है? गरीब के लिए कोई नहीं होता है। इतना 81 विधायक हम चुन के भेजे हैं, लेकिन हम लोग का गरीब के लिए कोई विधायक हम लोग के लिए आवाज़ नहीं उठाया। अगर 81 विधायक आज हम लोग के लिए आवाज़ उठाता तो आज ही गरीब का हम लोग का इस हाल देखने को नहीं मिलता। क्या हम लोग का ये हाल आज नहीं होता। अगर 81 विधायक जो हम चुन के भेजे हैं विधानसभा में, अगर 81 विधायक आज हम लोग के लिए आवाज़ उठाता, हम लोग का नियमावली बनाता, हम लोग का नियम बनाता, तो आज ये गरीब का पेट में लात मारने का काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग का जो विधायक जो लोग चुन के गए हैं, यहाँ गुमला विधायक इतना दिन से हम लोग उसको वोट दे करके जिताए हैं, कभी हम लोग का रसोईया लोग का आवाज़ नहीं बढ़े हैं, कभी भी हम लोग का रसोईया लोग का आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इस तरह से हम लोग के साथ किया जा रहा है। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग इतना दिन से लड़ के हम लोग आग में झुलस के हम लोग अपना आँख भी खो दिए। बहुत से दीदी लोग का आँख भी नहीं दिखता है, आँख भी हम लोग का खो गया, हम लोग अपना शरीर को भी गंवा दिए। अब जब लड़ के हम लोग को बुढ़ापा आ गया, उस समय दूसरा कोई, अभी जब लड़ने टाइम, जब मेहनत करने टाइम हम मेहनत करेंगे और खाने टाइम दूसरा आ रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जिस तरह से हम लोग पहले से काम कर रहे थे, और हम लोग का जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक हम लोग का परिवार के सदस्य को ही रखा जाए, और नहीं तो हम लोग का 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दिया जाए, या जब तक जिंदा रहेगी, जिसका 60 साल हुआ है, जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसका पलादारी किया जाए, और उसकी मौत हो जाती है तो उसका क्रियाक्रम सारा जिम्मेवारी जो काम करेगी उसी को करना होगा। मेरा मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो फिर से आगे का कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष हैं, गुमला जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज यहाँ पर प्रखंड शिक्षा परिषद पदाधिकारी को आप लोग ताला क्यों जड़े हैं? आज हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आज इसलिए ताला जड़े हैं कि हमारी रसोईया बहन लोग का 2004 से काम कर रही है, उन लोग का अभी 60 साल हो गया है, उनको अभी 60 साल करके चुनाव करके निकाल दिया जा रहा है। और उसका बेटी बहू को हम लोग चाहते हैं कि उसका बेटी बहू को कम से कम एक चांस मिलना चाहिए। कम फ्री में काम करने जैसा काम की है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका परिवार को किसी एक सदस्य को लगना चाहिए। काहे कि अभी हम लोग का दीदी लोग को इतना लड़ाई के माध्यम से हम लोग कुछ पैसा बढ़ाए हैं। जब फ्री में काम की थी उस समय तो कोई नहीं घुसने खोज रहा था। जब अभी मांगे बढ़ गया तो यहाँ गांव वाला लोग यहाँ मतलब घुसना चाह रहे हैं। इसलिए आज हम कार्यालय को भी ताला लोग दिए हैं। अगर गलत तरीका से चुनाव करके घुसाएंगे तो हम लोग इसी टाइप का ताला लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा देवी, मैं कंदारा प्रखंड की अध्यक्ष, गुमला जिला कोषाध्यक्ष। बात रखिए। आज तालाबंद क्यों किए हैं आप लोग? हम लोग रसोईया हैं और बहुत सारे दीदी लोग का 60 साल हो गया है, और 60 साल जिसका नहीं, इसको काटिए, बस सिंगल बताया खुला बिना स्कूल का रसोईया मीना देवी, इसका 60 साल हो गया। ऐसे इसका 60 साल से अधिक ही हुआ है, लेकिन आज तक वो 2003 से लेकर आज तक अच्छा से स्कूल विद्यालय में काम की रसोईया पद में, और अभी अचानक से चयन होकर बिना उनको सूचना दिए, बिना बताए चयन किए, वो भी गलत तरीका से चयन किए। 60 साल हुआ था कि उनको चुनाव हुआ, और वो अब काटिए दी इसी से लड़ाई करके फटलक समझ दिखाई देता खाने खाना है एक जगह बोले लगातार 2003-04 से लेके आज 2025 तक रसोईया लोग काम की विद्यालय में, और अभी 60 साल होने की वजह से अचानक से मास्टर टीचर लोग हटा दे रहे हैं। और अभी गांव वाला लोग चुनाव हो रहे हैं, जिसमें रसोईया लोग का बहू लोग अभी तक काम करने का इल्म है, अभी भी नहीं सकते।